तो BSSC CGL का मैथ का सेट हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्नों की सीरीज हम करेंगे। ये प्रश्न मैंने रफली टाइप करके बस ऐसे ही बना दिए हैं। अगर बीच में कहीं आपको क्रॉसिंग वगैरह या कटकुट दिखे तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, किसी समबाहुभुज में आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग का अनुपात 5:1 हो तो समबाहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं। तो ये प्रश्न सिर्फ फॉर्मूला पर बेस्ड है। आंतरिक और बाह्य कोणों का फॉर्मूला आना चाहिए। आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 और किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है हमेशा। तो इसका रेशियो 5 बन दिया हुआ है। यहाँ से हम n-2 इक्वल टू 10 आ जाएगा। 180 जो है 360 को 2 बार में काट देगा और 2 इधर जाकर 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं n इक्वल टू 12 आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार प्रत्येक सामान के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। मतलब कि अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 10% छूट देकर वो 90 रुपया में बेचेगा। मतलब कि कम से कम वो 90 रुपया में खरीदा होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो अंकित मूल्य पहले 100 था, अब कह रहा 8% लाभ कमाने के लिए तो 108 रुपये में वो बेचेगा। तो अब वो क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है। तो 90 से ये देख लो आप कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा है। कंपेयर कर रहे हैं हम 90 से, तो परसेंटेज में अगर इसको हम निकालें तो 18 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य इंटू 100, 18 × 5 = 90 हो जाएगा। 5 को 100 से डिवाइड हो जाएगा, 20% आपका ये उत्तर आ जाएगा। इसका ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या हुआ। तो बट्टा है मतलब कि छूट है। इसका एक फॉर्मूला ही है सीधा, 100 - 100 मल्टीप्लाइड बाय 30% बट्टा मतलब 70 रह गया 100 में, 20% बट्टा मतलब 80 रह गया 100 और 5% बट्टा मतलब 95 रह गया 100 में। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 7 × 8 = 56 गुने 95/100 आ जाएगा। और इसे सॉल्व करोगे आप तो 56 × 95 डिवाइडेड बाय 100 53.2 आएगा। 100 से माइनस करने पर 46.80 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। इस प्रश्न में थोड़ी गलती हुई है क्योंकि मैं डायरेक्ट बनाकर ही प्रिंट करके बनाया हूँ, कोई इसमें सुधार नहीं है। प्रश्न है, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 10 की दर से नींबू बेचने पर, यानी कि 1 रुपये में वो 10 नींबू बेचता है तो उसे 40% लाभ कमाता है। ठीक है, 1 रुपये में बेचकर 40% लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य के लिए क्या होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पर ये बेस्ड है। 40% फॉर्मूला यही है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू लाभ इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 है आपका फॉर्मूला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस R बटा 100। ये R लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1 रुपया, 1 रुपये में बेचता है। क्रय मूल्य निकालना है 1 प्लस R बटा 100, 40% आ गया, जो कि 140/100 हो जाएगा। तो 140 नीचे आ गया, बटा 100 था जो ऊपर चला गया, एक क्रय मूल्य हमारा मिल गया। यानी कि इतने रुपये में वो खरीदा होगा तो उतना ही खरीदा होगा जितना बेचा है। कितना नींबू बेचा है, 10 की दर से बेचा है तो इतने रुपये में 10 नींबू वो खरीदा होगा। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। 140 रुपये में कितने नींबू खरीदता, 10 नींबू। तो 1 नींबू कितने में खरीदेगा, सॉरी क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 1 रुपये में कितने नींबू खरीदता है, तो 1 रुपये में सही है 14 नींबू ये खरीदेगा। कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं बिल्कुल पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ये प्रश्न भी बिल्कुल एक रीजनिंग के जैसा ही है कि ये जो है वो निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 raised to the power 61 सभी में कॉमन आ रहा है।
इसे जोड़ने पर 85 आ जाता है, जो कि 17 से पूरी तरह से डिवाइडेड है, तो इसका सही उत्तर 17 होगा। ये प्रश्न भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए माइनस बी इक्वल टू ये हमारा निकल के आता है, जो कि प्रश्न में यही दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सीधा ए माइनस बी। तो ए है 2.3, बी है 0.3, 2.3 माइनस 0.3 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन डी है। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, उसके मित्र को शेष का 3/8 भाग मिला। अगर दोनों का अंतर 36 है तो कुल धन कितना था? मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कुल धन 64 है, तो पहले उसको मिलेगा 64 का 3/8 यानी कि 24 मिलेगा। शेष बच गया 64 माइनस 24 40। अब मित्र को 40 का 3/8 मिलेगा यानी कि 15 मिलेगा। दोनों में अंतर देख लेते हैं, 15 मित्र को मिला है, 24 उसको मिला है, अंतर है 9। लेकिन यही अंतर 36 दिया हुआ प्रश्न में, तो 9 36 के बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 4 के बराबर। तो पूछ रहा कुल धन कितना था, तो कुल धन 64 था, तो 1 है 4 के बराबर, तो 64 किसके बराबर हो जाएगा? 256 के बराबर, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 132, तो मैं जितना वर्ष दिया हुआ है उसको परसेंटेज के हिसाब से मैं मान लेता हूँ। 10% है तो इसे आप 1000 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। माना मूलधन 100 है, तो ये पहला वर्ष हो गया और ये दूसरा वर्ष। पहले वर्ष के लिए तो सेम ही रहेगा, या तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो या सिंपल इंटरेस्ट ले लो, ठीक है। तो पहले वर्ष में 10% पहले वर्ष पे भी जाएगा और 10% दूसरे वर्ष पे भी जाएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के जैसा ही हो गया। लेकिन दूसरे वर्ष में पहले वर्ष का इंटरेस्ट जुड़ेगा 10%, 10 तो ये हो गया, फिर पहले वर्ष का 10% दूसरे वर्ष में जुड़ेगा। 10 रुपये का 10% 1 होगा, जो कि दूसरे वर्ष में जुड़ जाएगा। तो दूसरे वर्ष का टोटल इंटरेस्ट हो गया 11, ठीक है। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ दूसरे वर्ष का टोटल इंटरेस्ट 132, तो 11 132 के बराबर हो गया, 1 हो गया 12 के बराबर। हमें पूरा पता करना है मूलधन, तो मूलधन मैंने माना है 100, तो 1 है 12 के बराबर, तो 100 हो जाएगा 1200 के बराबर, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ये प्रश्न भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, आपको पता होगा। डिवाइडेड बाई ए बी कर दो तो 4 इसका सही उत्तर है। वैल्यू से इसका कोई मतलब ही नहीं था। ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है कि ए तथा बी एक काम को 45 दिन तथा 40 दिनों में पूरा करते हैं। ए है और बी है, ए 45 दिनों में कर रहा है पूरा, बी 40 दिनों में। टोटल काम इन दोनों का एलसीएम टोटल काम हो गया 360, दोनों को मिला करके करना है। अब इनकी कार्य क्षमता देख लेते हैं, 8 आ जाएगा। 360 डिवाइडेड बाई 45 करेंगे 8, यानी कि एक दिन में ए 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है। लेकिन दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं और कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। शेष बचा हुआ काम बी 23 दिनों में पूरा करता है, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? यहाँ से हमको एक क्लू मिल जाता है कि बी 23 दिन काम कर चुका है। तो बी एक दिन में 9 काम करता है, तो बी 23 दिन में 207 काम करेगा, ठीक है। अब बचा हुआ काम जो होगा वो दोनों ने मिलकर किया होगा, तो टोटल काम है 360, बी तो अकेले किया 207 काम, तो बच गया 153 काम, जो कि दोनों ने मिलकर किया होगा। दोनों ने मिलकर किया है 153 काम। फिर तो कितने दिनों में किया होगा? 153 डिवाइड बाई दोनों ने मिलकर एक दिन में 8 + 9, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 17 काम करेंगे। तो 153 काम कितने दिनों में करेंगे? 9 दिन में, यानी कि 9 दिन एक साथ काम किया होगा। उसके बाद ए छोड़कर चला जाता है, जो तो बी बाकी काम को 23 दिनों में पूरा करता है। तो 9 इसका सही उत्तर होगा। बीएसएससी में आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपका 25 क्वेश्चन आधे घंटे में आराम से बन जाएगा। तो जैसे देखते हैं, ये प्रश्न है, एक दुकानदार छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है, ठीक है। मान लो छपा मूल्य मेरा 100 है, 8% बट्टा दे दिया तो 92 रुपये में उसने बेचा। अब क्या कहता है कि 92 रुपये में बेचकर भी 15% मुनाफा कमाता है।
फॉर्मूला याद करवा देता हूँ। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ या हानि बटा 100। 15% मुनाफा कमाता है तो यहाँ पर ये 115 बटा 100 हो जाएगा। मुझे क्रय मूल्य पता करना है, विक्रय मूल्य 92 है तो 92 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 115 हो जाएगा, यानी कि वो 180 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में क्या अंतर है? क्रय मूल्य हो गया 80, मूल्य छपा था कितना मेरा 100, तो 80 बटा 100 यानी कि 4:5 इसका सही उत्तर है। आप कंपेयर कीजिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ और आप कैसे बना रहे हो। अगर आप मेरे से भी ज़्यादा शॉर्ट में बना रहे हो तो बिल्कुल ही सही रास्ते पर जा रहे हो आप। अगला प्रश्न है, 9 आमों में से 120 ग्राम वाले भार एक आम के स्थान पर दूसरा अधिक भारी आम ले लेने से इसके औसत में 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। मान लिया कि 9 आम, ये जो मैंने डॉट लगाए हुए हैं वो 9 आम है और ये इस आम की जगह मैंने 120 वाला था, ये 120 ग्राम का था, मैंने इसको बदल करके कोई दूसरा आम ले आया जिससे सभी के औसत में 20 ग्राम की वृद्धि हो गई। पहले जो 8 आम थे उसमें उसके भार में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन 120 ग्राम वाले की जगह मैं दूसरा आम लाया तो सभी के औसत में 20 ज़्यादा हो गया, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया होगा? 20 गुना 9 180। ठीक है, और 120 वाला आम भी तो ऐड होगा क्योंकि जो आम हमने रिप्लेस किया वो 120 से ज़्यादा है, तो 120 प्लस 180 यानी कि टोटल 300 ग्राम का आम हमने रिप्लेस किया है 120 वाले ग्राम की जगह, तभी हमारा सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये औसत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 300 ग्राम। ठीक है, सभी में जितना औसत वृद्धि हुई है और ओरिजिनल में उसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न भी पूरी तरह फॉर्मूले पर आधारित है। किसी समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है ये। पहला पद 7 है, यानी कि a = 7 दिया हुआ है। पदों की संख्या 21 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 दिया हुआ, तो मध्य पद निकालिए। टोटल पदों की संख्या 21 है तो मध्य पद कितना होगा? 10 इस तरफ कर दो, 10 इस तरफ, 11वां पद जो होगा वो मध्य पद होगा, यानी कि n = 11 हम पुट करेंगे। यानी कि 11वां पद हमने निकालना है तो फॉर्मूला होता है +n - 1 × d। n का वैल्यू 11, 10 × 5 50 57 आंसर आ गया आपका। ठीक है, ऐसा एक प्रश्न आता है, बिल्कुल ही सिंपल है ये, कि शिक्षा तथा वस्त्रों पर मिलाकर, शिक्षा पर है 27, देख सकते हो आप 27 डिग्री, वस्त्र पर है आपका 18, 27 + 18, और व्यय की गई कुल राशि, भोजन पर व्यय की गई राशि का कितना प्रतिशत है? भोजन पर है 90। 27 + 18 डिवाइडेड बाई 90 परसेंटेज निकालना है। देखो ये गलत हो गया था क्योंकि मैं बिना तैयारी के ही सारा क्वेश्चन बनाया हूँ। 45 डिवाइडेड बाई 90 गुना 100 यानी कि 50% इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न त्रिभुज के जो होते हैं प्रॉपर्टीज उस पर आधारित है कि ABC और DEF 2 त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों का क्षेत्रफल एक का 64 है, दूसरे का 48 है, और एक की भुजा 12 है तो दूसरे की भुजा निकालनी है। तो अगर दोनों त्रिभुज समानांतर हो या फिर सर्वांगसम हो, ठीक है, कॉन्करेंट हो, तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पहले का एरिया ऑफ दूसरे का, बाकी उनकी साइडों का रेशियो हो जाता है वो। ठीक है, तो 64/48, एक का साइड 12 दिया हुआ, दूसरे का साइड आप आराम से निकाल सकते हो, 9 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न भी त्रिभुज की प्रॉपर्टीज पर है कि EF और BC पैरेलल में है। आपको 10th का क्लास याद आ गया होगा। AE 3 है, AB 7 है, CF 6 है, तो AF का मान कितना होगा? तो AE डिवाइडेड बाई AB यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 7 बराबर किसके होगा? AF डिवाइडेड बाई AC, x डिवाइडेड बाई x + 6। यहाँ से फॉर्मूला इसको सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, ये 4.5 सेंटीमीटर। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज याद रखनी है, बन जाएगा। ये क्वेश्चन 3D से रिलेटेड है। जैसे कि एक कमरा मान लीजिए, या कमरे में एक खंबा है जिसकी एक कमरा जो है उसकी लंबाई 8 फुट है, ये मैं 8 फुट माना हूँ, चौड़ाई है 10 फुट और ऊंचाई है, चौड़ाई है 6 फुट और ऊंचाई है 10 फुट। अब कह रहा है कि इस कोने से इस कोने तक अगर हम एक सीढ़ी लगाए, खंबा लगाए, तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे हम। पहले तो हम ये दोनों साइड से हम ये लंबाई निकाल लेंगे,
ये लंबाई कितना हो जाएगा, 6 है 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 10 आ जाएगा। तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो इस कोने से इस कोने तक जाएंगे कमरे के, तो आपका फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 10√2 फुट हो जाएगा, वो खंबे की लंबाई हो जाएगी। ये प्रश्न साझेदारी से संबंधित है। साझेदारी और समय, जितने समय के लिए जितने रुपए जमा करेगा उसी के अनुपात में उसको लाभ मिलेगा। तो 3 बंदे हैं, राम, हरि और साधु है एक। राम ने 800 रुपये, हरि ने 900 रुपये और साधु ने 1000 रुपये लगाए 1 वर्ष के लिए। तो सभी से 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रेशियो निकाल लिया 8, 9, 10। अब जितना भी लाभ होगा तो इसी रेशियो में उसको मिलेगा। टोटल लाभ कितना है, 1080। तो यहाँ से टोटल लाभ हो जाएगा 8 और 9 17, 17, 10, 27। 27 में हरि का पूछ रहा है तो 9 ऊपर रखेंगे, 27 नीचे, तभी हरि का जो है वो अंश निकलेगा। और कितने में, 1080 में। सॉल्व करने पर आपका 360 रुपये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बस आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप ही बनता जाएगा। कैलकुलेशन तो बाद की बात है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, लेकिन जब तक आपको लॉजिक पता नहीं होगा आप प्रश्न को एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, आप अब खुद से ट्राई करो, फिर मैं जैसे बताता हूँ आप देखो कि आप उसी तरीके से बनाते हो। कह रहा 6 वर्ष पूर्व कुणाल है और रोहित है। पॉज करके आप प्रश्न पढ़ लीजिए, वो मैं समझा दूंगा। कुणाल है और रोहित है, 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व है, लेकिन यही 4 वर्ष के बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद चले जाएं तो 11:10 हो जाता है। तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये 5 से 10 हो जाता है, ये 6 से 11 हो जाता है। तो ये बाई कॉन्सिडेंस आप देख रहे हो कि दोनों में 5 बढ़ रहा है, और इधर ईयर साल कितने बढ़ रहे हैं, इधर 4 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष बाद तक 10 वर्ष बढ़ जा रहा है। यानी कि 10 और 5 एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। इधर 5 वर्ष बढ़ जाता है रेशियो में, और उधर समय में 10 वर्ष बढ़ जाता है। तो 5 किसके बराबर हो गया, 10 के बराबर, 1 हो गया 2 के बराबर। तो 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुना 2 यानी कि 10 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व 10 वर्ष का है वो, तो अभी वर्तमान में कितना होगा, उसमें 6 जोड़ दीजिए, यानी कि 16 वर्ष सही उत्तर है। इस प्रश्न में थोड़ा टाइम लग गया था, तो कहता कि 12,000 रुपये का टीवी है और 8800 रुपये का टेप रिकॉर्डर है। टीवी को 4% हानि पर बेचता है, टेप रिकॉर्डर को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, इतना में बेचता है, इतना में बेचता है, और हानि और लाभ पर बेचता है, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12,000 प्लस 8800 20,800 हो गया। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इसको लाभ हुआ है या हानि हुआ है, कितने रुपए का हुआ है। तो क्रय मूल्य पता करेंगे, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ 12,000 में बेचने पर 8800 में बेचा, 4% का हानि हुआ, इतने में 8800 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। ठीक है, तो फार्मूला मैं पीछे बता चुका हूँ। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाय 100, जितना लाभ या हानि हुआ है, 4% का हानि हुआ है। यहाँ से टीवी का क्रय मूल्य आ गया 12,500। इसी तरह से टेप रिकॉर्डर को कितने में बेचा है, 8800 में बेचा है, कितने परसेंट लाभ पर, 10% लाभ पर, 100 पर आ जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 8,000। तो 12,500 का ये, 8,000 का ये, टोटल 20,500 का हो गया। लेकिन बेचा है कितने में, 20,800 में, यानी कि कितने का लाभ हो रहा है, 300 रुपये का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 300 रुपये का लाभ हो रहा है। ये प्रश्न ही बिल्कुल आसान है कि कुछ वर्षों के बाद 1,000 रुपया 7.5% की दर से, ये 72% गलत हो गया था, 7.5% की दर से 2,500 रुपया हो जाता है। तो कितने वर्षों में होता है ये बताइए। तो ब्याज 2,500 हो जाता है, और 1,000 था तो ब्याज 1,500 हो जाएगा। वो तो 1,500 PRT लगा दो, यहाँ से टाइम आपका आ जाएगा 20 वर्ष। ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं है, ये तो समझाने की भी चीज़ नहीं है। अगला है, आपको इसका एक लॉजिक ही पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। 5, 7, 8 का एलसीएम, कोई भी टर्म इसमें कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, तो सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 280। और नीचे वाले का एचसीएफ, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 280। ये भी थोड़ा लेंदी है, मुझे इसका ट्रिक नहीं पता, लेकिन मैं इसी तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, बन जाता है।
कि 40 आदमी 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और 30 औरत 40 दिनों में कर सकता है। ये दोनों से हम आदमी और औरत का रेशियो निकाल लिए कि आदमी 2 के बराबर है और वुमेन औरत 1 के बराबर है। अब दोनों में से किसी एक के बराबर इसको कर दो, किसको, कि 50 आदमी और 50 औरत कितने दिनों में कर सकते हैं। यहाँ एक्स में मान लिया हूँ, एम हो गया 2, डब्लू है 1, इसके कंपेयर कर देते हैं, डब्लू की जगह 1 लिख दिया है, 40 जैसे का तैसा ही है। 50 कॉमन लेकर के एम प्लस डब्लू जोड़ के 3 आ गया, वो एक्स पता करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लो, 8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करने में, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लिखा हुआ तो समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम 10 मीटर पर सेकंड। अब कहता है कि यही ट्रेन 500 मीटर लंबी स्टेशन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कोई भी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें प्लेटफॉर्म का लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ेगी। टाइम पूछ रहा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 500 मीटर, ट्रेन खुद भी कवर करेगा अपना 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 600, और स्पीड कितनी निकाली हमने 10 मीटर पर सेकंड। सारा सही मिला हुआ, ऊपर भी मीटर में है, नीचे भी मीटर पर सेकंड में है। 600/10 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट। इस प्रश्न में कोई जान नहीं था। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और भी सेट इसी तरह से अपलोड कर सकूं। और ट्रिक के साथ अगर आप इसका क्विज भी करना चाहते हो, जीके जीएस का मैं टेलीग्राम पे करवा रहा हूँ क्विज टॉपिक वाइज, आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और डेली टॉपिक वाइज होता है, जो कि बीएसएससी और बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।